ओम शांति। माँ बेहद खूबसूरत, प्यार भरा, सुकून देने वाला, जन्म के बाद पहला सीखा जाने वाला शब्द माँ। आज हम जिस माँ की बात कर रहे हैं वह है अलौकिक माँ, ब्राह्मणों की ब्रह्मा माँ। माँ के साथ और एक शब्द सहजता से जुड़ा जाता है, वह है दुआ। दुआ अर्थात ब्लेसिंग, और दूसरा दुआ दो बातों के बीच संबंध जोड़ने वाला माध्यम। माँ दुआओं का अखूट भंडार है, तो बाप और बच्चों के बीच का दुआ अर्थात ब्रिज भी है। ब्रह्मा माँ ने ही तो हम बच्चों को शिव बाबा से मिलाया। शिव बाबा ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को अपना परिचय दे अपना बनाया, और फिर ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना हुई, तो ब्रह्मा माँ हमारी माँ बन गई। इस माँ की अनेकों विशेषताएं हैं, उसी में से एक त्याग और अथकता। त्याग के लिए कहा जाता है कि त्याग का ही त्याग करने वाले, सर्ववंश त्याग ब्रह्मा बाबा के सिवाय और कौन करे? कोई नहीं। जैसे शिव बाबा की प्रविष्टा हुई, धक से ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण समर्पण, बात बात का समर्पण, यहाँ तक कि स्वयं का अस्तित्व भी भूल चुके। कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा बोलता हूँ या मैं ब्रह्मा करता हूँ। हमेशा शिव बाबा ही कहा, शिव बाबा ही कहते, शिव बाबा ही बोलते। सब कुछ करके अपने आप को जैसे छिपाया। इस संसार में मनुष्य आत्माओं की तुलना में इतना सर्ववंश त्यागी, त्याग का भी त्याग करने वाला, एकमेव अद्वितीय जो हो सकता है वह आदि देव पिताश्री ब्रह्मा। ब्रह्मा माँ ने उतना ही समर्पण, अथकता और त्याग अपने मुख वंशावली बच्चों के लिए भी करा। हर पल, हर परिस्थिति में, चाहे दिन हो या रात, बच्चों की सेवा में जैसे हाजिर। संसार माँ की पूजा क्यों करता है? भारत माँ को भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन ब्रह्मा कुमारी कन्या माताओं ने परमात्मा को प्रत्यक्ष किया, लेकिन इन कन्या माताओं में वो खूबियाँ, वो शक्तियाँ, ज्ञान और गुण अपने नींद और चैन का त्याग करके भरने वाली वो ब्रह्मा माँ ही तो थी। हर एक से इतना प्यार कि सबको लगे सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। इतना प्यार करने वाली माँ ही तो हो सकती है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, वो शक्तिशाली ज्ञान की लहरों पर लहराना और मौज करना ब्रह्मा माँ ने ही तो सिखाया। जैसे स्कूल में भी माँ अपने छोटे बच्चों के लिए अपने हाथों से भोजन को नरम नरम कर बच्चों को खिलाती है कि हजम ठीक से हो जाए। ब्रह्मा माँ ने भी हम बच्चों के लिए यही तो किया, वरना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना ये तो दूर की बात हो जाती थी। ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा बन गए, अव्यक्त हो गए, लेकिन आज भी ब्राह्मण बच्चों का रक्षण, मार्गदर्शन करने के लिए जैसे तत्पर हमेशा रहते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों का भी कर्तव्य है
कि माँ को महसूस करे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, ब्राह्मण बच्चा, कि जिसने माँ की मदद ना ली हो या माँ ने किसी बच्चे को मदद ना की हो, कोई भी नहीं होगा। ब्राह्मणों के अनुभव तो है ही है, लेकिन अज्ञानी आत्माओं के भी कितने सारे अनुभव हैं। ऐसी अथकता से, त्याग तपस्या से, समर्पण भाव से हम बच्चों को हर पल पालना देने वाली ऐसी हमारी ब्रह्मा माँ, उनके इतने अनगिनत उपकार हम ब्राह्मण बच्चों पर, बस हम बच्चों को महसूस करना है और माँ का कहना मानना है। ऐसी माँ का हम अनेकों बार धन्यवाद करते हैं तथा कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति।